डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रश्न आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, उन्हीं प्रश्नों के मूल आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। आपने उसमें कैसे ज्ञात किया? पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आपने इन समीकरणों के मूलों को ज्ञात किया, लेकिन इसमें आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए ये जो 4 समीकरण थे, इनको लिख दिया हूं ताकि आप एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से आसानी से समझ सकें और उनके मूल को द्विघाती सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र आपका यही होता है, ध्यान समझिए। द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। ध्यान रखना, इसको याद रखना है। इस सूत्र को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को पुराने मैथमेटिक्स में श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। आपको मिलेंगे, पुराने क्लास 10th के मैथ्स को देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी है और इसका नाम द्विघाती सूत्र भी है। तो ये द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए आए, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम मूल ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नंबरिंग करना है और उसके बाद हल डालना है और फिर उस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करना है। तो समीकरण आपका है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर यानी तुलना कर देंगे। तो तुलना किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ये है और यहाँ के स्थान पे 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा 2। यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी है और यहाँ बी के स्थान पे माइनस है, तो -7 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे सी है, यहाँ सी के स्थान पे 3 है। इस तरह से हम ए, बी और सी के मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इस सूत्र को लिखेंगे जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र। क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस पे इनके मानों को रखेंगे, माइनस लगाएंगे। बी का मान देखिए -7 है तो -7 लिख देंगे। प्लस माइनस बनाएंगे करड़ी में, बी देखिए बी का मान -7 है तो -7 का वर्ग करेंगे, फिर -4 गुणे ये का मान 2 गुणे सी का मान आपका है 3 तो 3 लिख देंगे और बटा 2a 2 यानी ये का मान 2। सरल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस माइनस बनाएंगे, फिर इसको सरल करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 7 7 49 और माइनस हो जाएगा आपका 3 दूना 6 चौक 24 और बट्टे आपका हो जाएगा 2 दूना 4। आगे समझिएगा, 7 प्लस माइनस इसको घटाएंगे, 49 में से 24 घटाएंगे आपका 25 आ जाएगा बट्टे 4। ठीक है, आगे समझेंगे। 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल निकालेंगे, करड़ी मतलब 25 का वर्गमूल, तो 5 हो जाएगा बट्टे 4। ये x बराबर आया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 चिन्ह लगा, एक प्लस लगा एक माइनस, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा
7 प्लस 5/2। यहाँ पर देखिए 7 प्लस 4 है, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, आगे समझे। x बराबर 7 5 12/4, तो x बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी x का मान आपको मिल गया 3। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋण चिन्ह लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5/4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2/4, 7 में से 5 घटाएंगे 2/4, x बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2, तो x का मान आपको मिल गया 1/2। इस तरह से इसका मूल आपको ज्ञात कर लेंगे, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, अतः x बराबर आपको एक मिला 3 और एक मिला 1/2, ये दोनों इसके मूल होंगे। इस तरह से हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करना है। बहुत इजी है, आसानी से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो समीकरण होगा उसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे हल डालने के बाद समीकरण क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, ये के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ b है, यहाँ b के स्थान पे 1 है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए c है और यहाँ c के स्थान पे -4 है। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a, इस पे रखा जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस और b का मान 1 है तो 1, फिर प्लस माइनस करड़ी में b का मान आपका 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे a का मान है 2 और गुणे c का मान है -4, तो -4 लिख देंगे और बटे 2 गुणे a यानी 2। फिर देखेंगे x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, इसको सरल करेंगे, ये होगा -1, ये माइनस गुणे माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 चौक हो जाएगा आपका 32 बटे आपका होगा 4। x बराबर माइनस प्लस माइनस करड़ी में 32 1 हो जाएगा 33/4। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस, देखिए -1 प्लस लेना है तो प्लस करड़ी में 33/4, क्योंकि इसको इससे ज्यादा हम इसको सरल नहीं कर सकते हैं। 33 एक अपूर्ण वर्ग, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम इससे अधिक सरल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुनः अब की बार क्या कीजिए, ऋण चिन्ह लीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लिया जाए तो x बराबर हो जाएगा -1 और यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस करड़ी में 33/4, ये हो जाएगा। तो पहला मूल आपका ये है और दूसरा मूल आपका ये है। इस तरह से हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूलों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से हम किसी के भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद हमारा सबसे पहला काम है हल डालना। हल डालेंगे
उसके बाद जो समीकरण होगा उस समीकरण का हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ समीकरण क्या है, 4x प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर तुलना किया जाए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ ये है और यहाँ ये के स्थान पे क्या है 4 है, तो लिख देंगे 4। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ v है और यहाँ v के स्थान पर है 4√3, यहाँ c है और यहाँ c के स्थान पे है 3। अब लगाएंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटा 2a, x इक्वल टू माइनस बी का मान है 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में b² यानी 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये a का मान 4 गुणे c का मान 3 और बटे 2 ये यानी 4। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस, इसको सरल करेंगे 4 का वर्गमूल होगा 16 और करड़ी में 3 करेंगे तो इस करड़ी खत्म हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी हो जाएगा ये 16 तिया 48 और माइनस ये देखिए ये भी हो जाएगा 4 तिया 12 12 चौक 48, तो ये भी आपका हो गया 48 और बटे आपका है 4 दूना 8। अब देखेंगे x इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, x इक्वल टू माइनस 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 और बटा 8। आगे देखिए x इक्वल टू माइनस 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 0 और बटे 8। ठीक है, इसको यहाँ पर समझेंगे। आपको x बराबर क्या मिला, माइनस 4 करड़ी में 3 और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी आपको x बराबर मिल गया माइनस करड़ी में 3 बटा 2। तो माइनस करड़ी में 3 बटा 2 यही इसके दोनों मूल होंगे। जो x का एक मान होगा वही दूसरा मान भी होगा, यानी दोनों मूल आपका माइनस करड़ी में 3 बटा 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको द्विघाती सूत्र के द्वारा सरल करना है और आसान है, बहुत आसानी से इसको हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद समीकरण का तुलना करेंगे। समीकरण आपका है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर। तो तुलना किया जाए, यहाँ देखिए x², यहाँ भी x², यहाँ ये और यहाँ ये के स्थान पे 2, तो ये बराबर हो गया 2, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ b है और यहाँ b के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ देखिए c है, यहाँ c के स्थान पे 4। द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बाई 2a, x इक्वल टू माइनस बी का मान 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 1 का वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 4 और बटे 2 गुणे a का मान 2। x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 दूना 8 चौक 32 माइनस हो जाएगा आपका 32 बट्टे 2 दूना 4। x इक्वल टू ये माइनस होगा, प्लस माइनस ये प्लस माइनस है तो घटाएंगे
कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा हो माइनस लगेगा, हो जाएगा 31/4। यहाँ पर देखेंगे जब इसका मान करड़ी में जो मान है वो ऋणात्मक आए, यानी ये काल्पनिक है, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। तो इस तरह से इसके हल, इसके मूल्य भी यही होंगे। अब आप चाहें तो एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लीजिए, तो आपको दो मूल प्राप्त होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1, और प्लस लेना है तो प्लस हो जाएगा करड़ी में -31/4। अब ऋण चिन्ह लिया जाए तो यहाँ लिखिए ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लीजिए तो x बराबर हो जाएगा -1, यहाँ माइनस लेना है, करड़ी में -31/4। तो एक मूल ये आपका होगा और एक ही मूल ये होगा, और ये दोनों के दोनों मूल आपके काल्पनिक मूल हैं। जब भी करड़ी में दिया गया मान ऋणात्मक हो तो जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है, कल्पना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आपने देखा कि कैसे हम इनके मूलों को द्विघाती सूत्र के द्वारा सरल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.3 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इन दोनों क्वेश्चनों को बारी बारी से सरल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं। और केवल इन्हीं को नहीं है, ऐसे कोई भी आपसे पूछा जाए तो उनको हम सरल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल। मूल यानी जो उसमें चर है उसका वैल्यू बताना है, उसका मान बताना है कि कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन ये है, और इसको हम हल डालेंगे, और हल डालने के बाद जो लिखा है लिख देंगे। क्या लिखा है, लिखा है x - 1/x = 3। तो जो लिखा है उसको हम लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर देखिए x = नॉट 0, यानी x का मान 0 नहीं हो सकता है। इसको हम थोड़ा सरल करेंगे, तो थोड़ा सरल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 होगा, जिसका हर ना लिखा उसका हर 1, इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x² - 1, और यहाँ आपका है 3। ठीक, कैसे गुणा कर देंगे, जिसका हर ना लिखा उसका हर 1, यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं या ना दर्शाएं तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो x² - 1 = ये हो जाएगा 3x, इधर लाएंगे तो x², ये प्लस है -3x, और -1 = हो जाएगा 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, दो तरीके यानी आप गुणनखंड विधि द्वारा भी इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, और द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी इसके मूलों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है वो है हमारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना। तो हम यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम इसका सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देंगे। तो a बराबर देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x², यहाँ ये है, और यहाँ ये के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ देखिए b है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b के स्थान पे -3 है, c है, और यहाँ c के स्थान पे -1 है। अब हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या है, x = -b ± करड़ी में b² - 4ac/2a। x = b का मान रखा जाए तो माइनस है, फिर -3 प्लस करड़ी में b का मान -3 का वर्ग, और -4 × a का मान 1, और × c का मान -1।
और बटे आपका 2 यानी 2 गुणे a का मान 1। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। x बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस और माइनस गुणे माइनस बन जाएगा प्लस 4 एकम 4 और बट्टे आपका 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस और 9 और 4 हो जाएगा करड़ी में 13, तो करड़ी में 13 लिख देंगे और बटे 2 है। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हमको लिखना है धन, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो लिया जाए तो x बराबर हो जाएगा 3 फिर प्लस करड़ी में 13 बटे 2, यही होगा, इससे ज्यादा हम इसको सरल नहीं कर सकते हैं। फिर लिखेंगे ऋण माइनस चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लिया जाए तो x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ माइनस हो जाएगा करड़ी में 13 बटे 2, इससे ज्यादा हम इसको सरल नहीं कर सकते। तो पहला मूल ये होगा और दूसरा मूल ये होगा। इस तरह से हम समीकरणों के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर किसी विधि का, किसी रूल का, किसी नियम का जिक्र नहीं है, यानी नहीं लिखा गया है, इसलिए हम किसी भी सूत्र के द्वारा या किसी भी नियम से इसकी मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें या गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, किसी भी विधि से आप इसके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। जो विधि आपको सबसे आसान, सबसे सरल लगे, उस विधि के द्वारा इसके मूल हम ज्ञात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करेंगे। तो नंबर यहाँ पर डालेंगे 2 और जिस तरह से आपका क्वेश्चन दिया उसको लिख लेंगे हल डालने के बाद, और यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा x प्लस 4 फिर माइनस है 1 बटा x माइनस 7 बराबर है आपका 11 बटे 30। कुछ वहां पर दिया गया है, यानी x का मान -4 और 7 नहीं होगा, ये दिया गया है। ठीक, थोड़ा इसको सरल करते हैं तो इनके एलसीएम लेंगे तो होगा x प्लस 4 और फिर होगा x माइनस 7, ये इसके एलसीएम होंगे। इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस x प्लस 4 और बराबर आपका जो दिया है 11 बटे 30 वही होगा। फिर से देखिए, इसको खोलेंगे x माइनस 7 माइनस x और ये प्लस माइनस हो जाएगा -4 बटे इनका गुणा करेंगे x गुणे x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7x, यहाँ माइनस है माइनस। अब इसका करेंगे, यहाँ प्लस लगा है प्लस 4 गुणे x 4x और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस गुणे माइनस, -7 चौक 28 बराबर आपका 11 बटे 30। फिर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है यानी समान पद है तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस ये है माइनस ये है, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 7 4 11 बटे, इसको समझेंगे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 7 इसलिए माइनस, 7 में से 4 घटाएंगे 3x और माइनस यहाँ आपका है 28 बराबर ये हो गया 11 बटे 30। ठीक है, ध्यान से समझना, जब दो बराबर लगे हो बीच में और दोनों बराबर हो तो उनको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, काट देंगे तो यहाँ -1 होगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिखते हैं, -1 बटा यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 3x और -28 बराबर आपको यहाँ पर हो गया 1 बटा 30। आप कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो यहाँ देखेंगे इसको। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो -30 से कम 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये माइनस इधर आएगा बन जाएगा प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस देखेंगे
3x, ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 30 है इसलिए प्लस लग जाएगा और 2 आ जाएगा बराबर हो जाएगा 0। इसको हम आपको बताते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम अचर पद लेंगे यानी जिसके साथ कोई चर ना हो, ऐसा कौन है 2, तो 2 लिख देंगे, गुणे जिसकी घात 2 है उसका गुणांक लेंगे, तो इसका घात 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, गुणा कर लेंगे आएगा 2। अब हमें दो संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए यानी 3 आना चाहिए, तो यहाँ 3 है, तो 2 गुणे 1 2 हो गया और 2 1 3 हो गया। इस तरह से मध्य पद को हम तोड़कर इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ x + 2 आपका हो गया 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस हो जाएगा -x x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो इसमें देखा जाए क्या कॉमन है x, तो यहाँ हो गया x - 2 और इनमें देखा जाए तो कुछ नहीं है तो -1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा x और ये प्लस बन जाएगा -2 बराबर हो गया 0। अब यहाँ x - 2 यहाँ भी x - 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या होगा x और यहाँ होगा -1 बराबर 0। अब आप लिख दीजिए जब x - 2 = 0 तो x बराबर ये माइनस बन जाएगा प्लस यानी 2 आ जाएगा। और पुनः लिखिए, पुनः जब x - 1 = 0 तो x बराबर ये माइनस बन जाएगा प्लस यानी x का मान 1 आ गया। तो ये दोनों मान होंगे, एक मान आपका होगा 2 और एक मान होगा आपका 1। इस तरह से हम इनके समीकरणों के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ज्ञात कर सके उस तरीके से ज्ञात कर लेंगे जब किसी विधि का जिक्र ना हो, यानी किसी विधि को ना लिखा गया हो। लेकिन ये तो क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा लिखा गया है, गुणनखंड विधि द्वारा लिखा गया है, द्विघाती सूत्र द्वारा लिखा गया है, तो आप उसी विधि का प्रयोग करके ही मूल को ज्ञात करेंगे, अन्यथा आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं और इन्हीं को नहीं ऐसे हजारों समीकरणों को आप आसानी से सरल कर सकते हैं।